जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं, हमारा संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जिसमें भगवान स्वयं उपदेश देते हुए अंकित हैं। जब हमारे संविधान की रचना हो रही थी तब उसके नीति निर्देश तत्वों के पृष्ठ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का चित्र अंकित किया गया। ये कोई साधारण चित्र नहीं है, ये उस गूढ़ चेतना की झलक थी जो भारत की आत्मा में युगों से बह रही है। ये संवाद धर्म, कर्तव्य और न्याय के उन शाश्वत मूल्यों का प्रतीक है जिन पर हमारे राष्ट्र की नींव रखी गई है। वह पल कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, धूल और रक्त से सनी भूमि, एक योद्धा जिसके हाथ कांप रहे हैं और एक साथी जिसकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है। ये कोई साधारण संवाद नहीं था, ये था मानव सभ्यता को मिला वह दिव्य संविधान जिसकी प्रतिध्वनि आज भी हमारे संविधान में गूंजती है, राष्ट्रीय दस्तावेजों में गूंजती है। इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को धर्म, कर्म और नीति का उपदेश दे रहे हैं, जो भारत की आत्मा, उसकी राजनीतिक चेतना और नैतिक आधारशिला का उद्घोष है। इस पृष्ठ को सजीव होते देखिए अपनी कल्पनाओं में, आप पाएंगे भगवान श्री कृष्ण आज भी हमारे नीति निर्माताओं को उपदेश दे रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। ये श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। तुम अपना कर्म करो लेकिन इसके फल की चिंता ना करो। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे सुख के लिए नहीं। कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार मत करो। अकर्मण्य रहने में आसक्ति ना रखो। ये राज्य नीति समाज और सेवा का मार्गदर्शन करने वाली एक अनंत ज्योति है और हमारे संविधान के नीति निर्देश तत्व इसी भावना की आधुनिक अभिव्यक्ति है। राज्य को कहा गया कि वह जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, चाहे उस कार्य का परिणाम तत्कालिक रूप में ना दिखे, परंतु उसका लक्ष्य निष्काम भाव से लोक मंगल हो। यही तो गीता का मूल है। कर्तव्य, निष्काम सेवा और धर्म निष्ठा, ये शासन नहीं, ये सेवा के यज्ञ की बात है। हमारे संविधान के पन्नों में गूंजती है वो आत्मा जो सामाजिक न्याय की पुकार है, जो समानता का स्वप्न है, जो हर बच्चे की शिक्षा, हर मां की सेहत, हर नागरिक की आजादी का व्रत है। ये धर्म के विकास और अधर्म के विनाश की पुकार है। यही तो वह आदर्श है जो इस देश की नैतिक नींव है। ये भारत की आत्मा की पुनर्स्थापना है, युगों पुराने धर्म और कर्तव्य का पुनर्जागरण। हमारा संविधान सनातन के ग्रंथों से प्रेरित सिद्धांतों पर लिखा गया और भाव थे देश सनातन सिद्धांतों पर चले। आज आवश्यकता है कि हमारे राजनीतिक नेता जब भी संविधान के उस पृष्ठ को देखें तो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को स्मरण करें। जब भी नीति बनाएं तो गीता के निष्काम कर्म का पालन करें जो राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा है। परंतु आज के युग में जब हम देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकता को देखते हैं तो कई बार ये लगता है कि नीतियां लोकहित के बजाय राजनीतिक लाभ का साधन बन गई है। धर्म का उपयोग ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है। जन कल्याण के नाम पर विकास की गंगा केवल कुछ विशेष वर्गों तक ही बह रही है, जाति और धर्म की आड़ लेकर। कर्म की जगह प्रचार और नीति की जगह रणनीति ने ले ली है। क्या बार बार संशोधनों के नाम पर हमने संविधान की मूल चेतना को घायल नहीं किया, टुकड़ों में नहीं बांट दिया? जब 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ तो वह एक सपना था, एक ऐसे भारत का जो समानता, न्याय
और बंधुता पर टिका हो। संविधान का मूल उद्देश्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जहां न कोई ऊंच नीच हो, न भेदभाव, न भय हो और न असहिष्णुता हो। पर जब परिवर्तन लोकहित से अधिक राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो तो फिर संविधान की आत्मा तो तार तार होगी, जनता का विश्वास डगमगाएगा। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये प्रश्न बार बार सामने आता है कि आज भी हमारा संविधान उसी आत्मा के साथ जीवित है जिस भावना से वे रचा गया था। जय श्री कृष्ण।